Good morning, students. Today I will explain chapter 5 अव्यय पदानी। बच्चों, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें वाक्य के अन्य पदों के लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में ही वो शब्द समान रहता है। वचन चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, पुरुष में चाहे उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, या फिर वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो या भूतकाल हो, किसी भी तरह से इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें हम कहते हैं अव्यय शब्द या अव्यय पदानी। पद मीन्स होता है शब्द। तो बच्चों, हम आपको कुछ शब्द बताते हैं। चा या तथा। चा शब्द का मतलब होता है और तथा का मतलब भी होता है और। प्रातः, जिसका मतलब होता है सुबह। सुबह शब्द कहीं भी प्रयोग में आएगा वह सुबह ही रहेगा, चाहे लिंग हो कोई भी, वचन हो कोई भी, तो वहाँ पर ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा। नीचा, नीचे मतलब है नीचे। यदा कदा, जब कब। ना मीन्स होता है नहीं। उच्चय, ऊंचे। सनय, सनय का मतलब है धीरे धीरे। सदा मीन्स हमेशा। कुत्र मीन्स कहाँ। अब हम आपको ये अव्यय शब्द जो हैं इनके अर्थ भी बताते हैं और इसके वाक्य का भी मतलब बताते हैं। अव्यय शब्द आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, बहुत सारे अव्यय शब्द दिए हैं। इन सब शब्दों का जो मतलब होता है वो तो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं दिया हुआ है। तो हम आपको इस अव्यय शब्द का अर्थ और वाक्य का अर्थ दोनों ही बताते हैं। अति, अति शब्द का बेटा मतलब होता है अधिक। अति लोभ न करणीयम, इसका मतलब है अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अपि, अपि का मतलब होता है भी। अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाती हूँ या मैं भी जाता हूँ। अद्य, अद्य का मतलब है बच्चों आज। अद्य गुरुवासरः अस्ति, आज गुरुवार है। अधुना, अधुना शब्द का मतलब होता है अब। आवाम अधुना चलावः, आवाम का मतलब होता है बेटा हम दोनों, ये आप पढ़ भी चुके हैं। अधुना मीन्स अब, चलावा मीन्स चलते हैं, हम दोनों अब चलते हैं। फिर शनैः शनैः, शनैः शनैः वर्ड का मतलब है बच्चों धीरे धीरे। पिपीलिका शनैः शनैः चलति, चींटी धीरे धीरे चलती है। पिपीलिका वर्ड का मतलब होता है चींटी। चा, चा का मतलब और होता है। स, सा च गच्छता, सह मीन्स होता है वह और सा मीन्स भी होता है वह, लेकिन सा का इस्तेमाल कब होता है बच्चों? स्त्रीलिंग में। मैंने आपको पहले बताया था ना, सह वर्ड का इस्तेमाल पुल्लिंग में होता है। और उसी तरह अगर हमको किसी लड़की के लिए बोलना है कि वह, तो वहाँ पर सा वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पर हम इनका मतलब यही बोलेंगे, वह और वह, जाता है, जाती है, कुछ भी, ठीक है। अगर एक लड़का और एक लड़की जा रहे हैं तो हम यही कहेंगे वह और वह। यहाँ पर बच्चों संस्कृत में आप वह दोनों ना कह के यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है हमको उसी का एग्जैक्ट मीनिंग बताना है, तो हम यही कहेंगे वह और वह, जाता है, जाती है। कदापि, कदापि का मतलब है बच्चों कभी भी। गुरुजन कदापि असत्यम न वदति, गुरुजन कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। असत्य मीन्स झूठ। गुरुजन कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। सर्वदा, सर्वदा मतलब का मीनिंग है बच्चों सभी जगह। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। यदा तदा, इसका मतलब है बच्चों जब तब। यदा अहम गच्छामि तदा सा रोदति, जब मैं जाती हूँ तब वह रोती है, या जब मैं जाता हूँ तब वह रोती है। अहम वर्ड का इस्तेमाल बच्चों पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। यह वर्ड दोनों के लिए सेम होता है। नीचे का मतलब है नीचे से। जलम नीचे प्रवहति, जल क्या होता है? नीचे की ओर ही बहता है, नीचे से बहता है। सह और साकम दोनों वर्ड का मतलब है साथ। रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ
सीता जाती है। यत्र तत्र, इसका मतलब है बच्चों, यत्र मीन्स जहाँ और तत्र मीन्स वहाँ। यत्र पावकः अस्ति तत्र धूम्रः अस्ति, जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ पर धुआं होता है। पावका मीन्स अग्नि और धूम्र मीन्स धुआं। तो जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ धुआं भी होता है। कुत्र मीन्स कहाँ। त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। अत्र मीन्स होता है यहाँ। अत्र देवालयः अस्ति, यहाँ मंदिर है। बहि वर्ड का मतलब है बच्चों बाहर। बालकः बहिः क्रीडति, लड़का बाहर खेलता है। स्वयं वर्ड का मीनिंग है अपने आप। सा स्वयं पठति, वह अपने आप पढ़ती है। किम शब्द का मतलब है क्या या कौन। किम वर्ड का इस्तेमाल बच्चों दो तरह से होता है। कभी उसका इस्तेमाल क्या के लिए होता है और कभी कौन के लिए भी होता है। सा किम करोति, यहाँ पर मतलब है कि वह क्या करती है। ना मतलब नहीं। अहम न गच्छामि, मैं नहीं जाता हूँ। सायं मीन्स शाम को। सूर्य सायं अस्तेति, सूर्य शाम को अस्त होता है। तो बच्चों इन सभी वर्ड का मतलब आपको पता चल गया। आपकी बुक में दिया ही है, अव्यय शब्द दिया है, उसका अर्थ दिया हुआ है और वाक्य दिया हुआ है। वाक्य का अर्थ आपको जो है मैंने बता ही दिया है। तो अब आप अव्यय शब्द और अर्थ तो अपनी बुक से लिखेंगे, वाक्य भी लिखेंगे और वाक्य का अर्थ मैंने लिख लिया है और आपको मैं लिख के दे देती हूँ। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आपको इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग करना है और ये सारे अव्यय शब्द, उसका अर्थ और उसका वाक्य और वाक्य का अर्थ, ये चारों चीज़ें कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके।